हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरु मंदिर एकेडमी। आज हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अकाउंट्स का। जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अकाउंट्स ली है उनके लिए फर्स्ट चैप्टर है स्टार्टिंग से। तो सबसे पहला चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसमें हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, मीनिंग, डेफिनेशन, एट्रीब्यूट्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या उसके अंदर खूबियाँ हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, काम फंक्शन क्या है, एडवांटेज क्या है, लिमिटेशंस भी होती हैं, रोल क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, कितने ब्रांच है अकाउंट के, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और इसके टाइप्स पर जानेंगे, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी जानेंगे अकाउंटिंग के, और यूज़र अकाउंटिंग कौन कौन है, और सिस्टम क्या है अकाउंटिंग का। सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटेंसी का एक शॉर्ट फॉर्म होता है IMRCSAC। क्यों बोलते हैं? आई से आइडेंटिफिकेशन, एम से मेजरिंग, आर से रिकॉर्डिंग, सी से क्लासीफाइंग, एस से समराइजिंग, ए से इंटरप्रिटेटिंग और सी से कम्युनिकेटिंग। अब ऐसा किस लिए बोला गया है? सबसे पहला काम होता है अकाउंटिंग का कि इकोनॉमिक इवेंट को क्या करें, आइडेंटिफाई करें। अब इकोनॉमिक इवेंट का मतलब होता है जो चीज़ हम पैसों में मेजर कर सकते हैं, जिसमें पैसे लगे, जिसमें मनी इन्वॉल्व हुआ है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक इवेंट, या कह लो बिजनेस एक्टिविटी। दूसरा, आइडेंटिफाई करना, मेजर करना मनी में, फिर उसको रिकॉर्ड करना, फिर उसे कम्युनिकेट करना कि किसके लिए ज़रूरी है। ये कोर स्टेप्स होते हैं इसके। फिर उस जो हमें डाटा मिला है उसको एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज करके रखना, और फिर जो भी इंटरेस्टेड यूज़र हैं उनको बताना। ये अकाउंटिंग के की एस्पेक्ट्स होते हैं। तो अकाउंटिंग प्रोसेस है पूरा, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या देखा जाता है, इकोनॉमिक इवेंट होना चाहिए, फिर अकाउंटिंग प्रोसेस हुआ है, फिर जो हमने किया है, कम्युनिकेट किया अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में, फिर जिससे हमने कम्युनिकेट किया वो डिसीजन बनाएगा। एक तरीके से देखा जाए तो अकाउंटिंग यही होता है कि हमने कोई एक्टिविटी की, उसमें हमने क्या क्या प्रोसेस किया, फिर हमने कैसे बताया, बताने के बाद उसमें क्या होता है, बताने के बाद फिर वो डिसाइड करता है सामने वाली पार्टी, आगे डिसाइड करता है सामने वाली पार्टी कि हमें ये बिजनेस डील करना है कि नहीं करना। अब इकोनॉमिक इवेंट दो होते हैं, एक तो एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल इवेंट होता है। एक्सटर्नल में क्या होता है, इन्वॉल्व आइडेंटिटी पार्टी आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, जो मतलब वो बिजनेस के लोग होते हैं जो बाहर के होते हैं, आउटसाइड के होते हैं। और इंटरनल में इवेंट में क्या होता है, ये बिजनेस के अंदर ही हो रहा होता है, ठीक है। अब क्या क्या स्टेप्स थे, हमने क्या बताया, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, वो ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना जिसे रिकॉर्ड कर सकते हैं फाइनेंशियल बुक्स में, ठीक है। अब फाइनेंशियल बुक्स क्या होती हैं, ये सब चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। फिर अगला क्या है, मेजर करना। पहले आइडेंटिफाई करना कि कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, दूसरा मेजर करना कि जो तुमने ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई किया है क्या वो पैसों में नापा जा सकता है, वो रुपये में हम लिख सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि जैसे कंज्यूमर्स वगैरह मिलके स्ट्राइक डाल रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, उसको पैसों में नापोगे, नहीं ना, तो इसे हम नहीं लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं, सेल्स हुई है, सेल्स में पैसे आए हैं, उसे हम लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हो, हमने कोई सामान ख़रीदा है उसमें पैसे लगे हैं, उसे लिख सकते हो। मैनेजर बहुत स्किल्ड है, ये हम बिज़नेस ट्रांजैक्शंस में नहीं लिख सकते क्योंकि ये मनी में मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसको रिकॉर्ड करना, जो तुमने आइडेंटिफाई किया है मेजर ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना। अगला फिर कम्युनिकेशन करना, शेयरिंग इम्पॉर्टेंट एंड यूज़फुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद पीपल हु नीड इट, लाइक मैनेजर, ओनर। अब जो बंदा बिजनेस कर रहा है उसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो भी वो काम कर रहा है उसमें उसे फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसके बारे में वो जाने, और जानेगा कैसे, बाय अकाउंटिंग। ऑर्गेनाइजेशन, अब एक ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, वो बिजनेस एंटिटी बेस्ड होता है, मतलब बेस्ड ऑन क्या क्या उसने ऑपरेशंस किए। अब ऑर्गेनाइजेशन के भी टाइप्स हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप यानी अकेले बिजनेस खड़ा कर दिया, पार्टनरशिप यानी 2-4 लोगों के साथ मिलके किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कुछ सोसाइटी के लोग होते हैं जो आपस में मिलकर बिजनेस करते हैं, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन
और भी टाइप के इंडिविजुअल्स होते हैं जो बिज़नेस करते हैं। उसके बाद बारी आती है यूज़र्स की। यूज़र दो टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। जैसे आपके घर के परिवार के लोग हैं, वो क्या है, इंटरनल हो गए। कोई आपका दोस्त हो गया, कोई रिश्तेदार बाहर के हो गए, वो तुम्हारे एक्सटर्नल हो गए सारे। एक्सटर्नल में कौन आता है, चीफ एग्जीक्यूशन, फाइनेंशियल ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जो भी सारे बाहर के लोग हैं, मैनेजर वगैरह, ये सब कौन हो गए, हमारे इंटरनल हो गए। ठीक है, ये हमारे इंटरनल हो गए, जो अंदर के लोग हैं। एक्सटर्नल में कौन होता है, एक्सटर्नल में होता है क्रेडिटर, डेटर, टैक्स अथॉरिटी, सेबी जो हमसे टैक्स काटती है, लेबर, एसोसिएशन, स्टॉक्स, कस्टमर्स, ये सारे वो लोग हैं जो एक्सटर्नल है, बाहर के लोग हैं। अब दोनों के लिए अकाउंटिंग इम्पॉर्टेंट है। अब क्यों इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अब क्या वाला इंटरनल यूज़र, AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ये हमारा फुल फॉर्म है इसका। अब क्या करती है देखना, अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है, रिकॉर्ड करने का, क्लासीफाई करने का, समराइज करने का इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन अ टर्म ऑफ मनी के टर्म में। ठीक है, ट्रांजैक्शन इवेंट्स जो पार्ट होते हैं, एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, उसका हम इंटरप्रेट कर सके, उसका रिजल्ट बता सके। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि अकाउंटिंग प्रोसेस है आइडेंटिफाई मेजरिंग करने का, फिर कम्युनिकेट करने का, ये ज़रूर याद कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। डिफाइन इन अकाउंटिंग में यही चीज़ आपको लिखनी है, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ या प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन सो ही कैन या पार्टी कैन जज एंड मेक देयर डिसीजन। इसी तरीके से आपको लिखना है पेपर में। ठीक है, अब वही चीज़ आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज़ करना। समराइज़ का मतलब होता है फाइनल अकाउंट्स बनाना। फाइनल अकाउंट्स का मतलब होता है जिसे देखकर पार्टी इन्वेस्ट करेगी कि नहीं करेगी, क्या डिसीजन लेगी, वो चीज़ बताती है। फाइनल अकाउंट्स जब हम इस अकाउंट्स को पढ़ने लगेंगे 11th की, जब आखिरी पड़ाव पे आएंगे तो हम ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे, फिर उस चीज़ को कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में है कि अकाउंटिंग को सबसे पहला काम यही होता है मेंटेन करके रखो जो रिकॉर्ड्स हैं, जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, जो पैसे आए हैं, जो गए हैं, उन सबको रिकॉर्ड रखने का काम किसका है, मेंटेन करना अकाउंट्स को। फिर अगला है कि अकाउंट मेंटेन करने के लिए हमें बुक्स बनाने पड़ते हैं बहुत सारे, जनरल, लेजर, फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट, बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ती है। फिर इससे पता क्या चलता है, जब हम अकाउंट बना लेते हैं पता लग जाता है कि लॉस हुआ है कि बिज़नेस में प्रॉफिट हुआ है। और कैसे पता लगता है, इनकम स्टेटमेंट होता है, ट्रेडिंग P&L अकाउंट होता है। फिर उसके बाद हम बताते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, वो बैलेंस शीट देख के बताते हैं कि बिज़नेस और आगे ग्रो करेगा कि डूबने वाला है। उसके असेट्स, उसकी लायबिलिटी देख के हमें पता चल जाता है। उसके बाद अगली बारी आती है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। इसमें डिसीजन मेकिंग, इफ़ेक्टिव कंट्रोल, बजट करना, फोरकास्टिंग करना, असिस्ट मैनेजमेंट करना। देखो ये सब चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी, बहुत होच पोच लग रही है अब कि क्या हो रहा है ये। देखो फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट को भी अकाउंटिंग हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है कि डिसीजन हमें क्या लेना है। मान लो उनके पास प्रॉफिट हुआ है, अब वो सोच रही हैं कि हम बिज़नेस के रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, नहीं पैसा कमाने के लिए, एक और मशीन ख़रीद के लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर प्रॉफिट में होगी तो लेंगे, नहीं होगी तो नहीं लेंगे, ये डिसीजन हो गया। इफ़ेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए। इससे क्या पता लगता है कि हमारे पास इस बिज़नेस में इतना पैसा, इस सेक्टर में इतना पैसा, इस सेक्टर में इतना पैसा है, हम एक और ब्रांच खोल सकते हैं, या इतने में हमारी सबकी सैलरी पूरी हो जाएगी, या ओनर को हम पैसे इतना कमा के दे सकते हैं। ये कंट्रोल बताता है। फिर बजट करना कि इस साल में हमें क्या क्या चीज़ें मंगवानी है, क्या चीज़ें नहीं मंगवानी, क्या चीज़ हमें एक्स्ट्रा करनी है। फोरकास्ट यानी पहले एस्टिमेट करना, जैसे फोरकास्टिंग वेदर होता है, पहले ही बता देना कि बारिश होगी नहीं होगी। ऐसे ही इसमें भी क्या होता है कि बिज़नेस चलेगा नहीं चलेगा, ये फोरकास्ट करता है। इसीलिए मैनेजमेंट को क्या करता है, असिस्ट करता है, बताता है। फिर अगला आता है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूज़र्स, यानी यूज़र को इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। अब यूज़र कौन हो गए, इंटरनल यूज़र, एक्सटर्नल यूज़र। एक्सटर्नल बाहर वाले जैसे क्रेडिटर, डेटर, कंज्यूमर,
सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, जो जितने भी हैं बाहर वाले सारे। और इंटरनल में बिजनेसमैन, जो ओनर है, जो वहाँ के एम्प्लॉई हैं, मैनेजमेंट है, सीईओ है, उनको बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि वही तो अंदर से बताएंगे ना ये डिसीजन लेके कि हमें और क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। और बाहर वाले देखेंगे कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टर तो देखेगा बैलेंस शीट देख के कि हाँ इसमें प्रॉफिट है तो कर सकते हैं, नहीं होगा तो कोई पागल थोड़ी है जो इन्वेस्ट करेगा के। अगला आता है प्रोटेक्ट बिजनेस असेट्स। अब देखो बिजनेस असेट्स को बचाने के लिए भी अकाउंट्स बनाना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो हमारे पास सबकी रसीद होती है, सबकी स्लिप होती है, सबकी एंट्री होती है, कब खरीदा, कहाँ से खरीदा, कितने का खरीदा। मान लो कोई बाहर का बंदा आता है, कहता है ये असेट तो मेरा है, चोरी हुआ है, तो तुम उस वक्त दिखा सकते हमारी एंट्री देख लो, ये प्रूफ है। और इस वजह से हमने बताया कि हमारा क्या है, असेट को प्रोटेक्ट करता है। और इतना ही नहीं, अकाउंटिंग को हम एज अ प्रूफ, एज अ एविडेंस कोर्ट में भी दिखा सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन मतलब काम, तुम भी काम करते हो, हमारा शरीर भी काम करता है, ऐसे ही अकाउंटिंग में भी कुछ काम है तभी बनाए गए हैं। वही पहला रिकॉर्ड को मेंटेन करना, दूसरा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना, और तो कब बनाते हैं, अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही बनाते हैं। अगला आता है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, वही बोला कि एविडेंस की तरह कोर्ट में हम यूज़ कर सकते हैं। कम्युनिकेट करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज़र्स को, लोगों को, और असिस्ट करना मैनेजमेंट को, मदद करना मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे।